हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता था आपके साथ। तो मैं ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स नाम की ट्यूशन चलाता हूँ जो कि ब्रह्मपुरी में है। और ब्रह्मपुरी एक्चुअली लाया करता है डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर में। और यहाँ पे जो मैं ट्यूशन्स चलाता हूँ वहाँ पे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें से सीबीएसई में कुछ हैं जो कि ऑफलाइन मेरे से पढ़ते हैं। तो ऐसे ही एक मैथ्स का स्टूडेंट आता था मेरे पास, उसने मुझे बताया कि साइंस में जो अभी तक उसने टफेस्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन उसको सबसे मुश्किल लगा। तो उसी के डिमांड पे ये सारे पूरे चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाए हैं। तो और भी अगर आगे डिमांड मुझे दिखाई देती है तो बाकी भी साइंस के सारे पार्ट्स में बनाने की कोशिश करूंगा। या फिर मैं एक्चुअली मेरी जो कोशिश थी वो ये थी कि इस साल मैं सारे क्लास 10th के वीडियोस को कवर करने की कोशिश करूं। और अगर मुझे डिमांड आती है, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे मुझे डिमांड कर रहे हैं, तो मैं क्लास 9 के भी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पार्ट। तो ये हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का 6th पार्ट है और इस पार्ट में हम इससे पहले जो कुछ भी पढ़ चुके हैं उस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व करना है। तो इसके पहले हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? तो सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस पढ़ा था। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ पढ़ा और उसके बाद हमने फाइनली पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे लास्ट पार्ट में उसको हम अभी सॉल्व करने वाले। तो अभी आते हैं हम पेज नंबर है 124, उसका एग्जाम्पल सॉल्व करना है हमें 9.6। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर्स पर सेकंड फ्रॉम ए पिस्तौल ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल? तो गिवन डाटा को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। गिवन डाटा क्या है? मास ऑफ बुलेट। बुलेट का मास मुझे पता चला है कि 20 ग्राम है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है? 150 ग्राम। मास ऑफ पिस्तौल ये कितना है? 2 kg। और वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल क्या है तो वो हमें फाइंड करनी है। तो क्या किया है हमने, एक गन चलाई है और गन में से बुलेट आगे निकली होगी, तो उसकी वजह से जो भी उसका बाकी का पार्ट होगा, बुलेट तो आगे चली गई, बाकी का पार्ट जो भी होगा वो क्या होगा? पीछे के डायरेक्शन में रिकॉइल होगा। तो यहाँ पे उसी के हमने डाटा लिख लिया। यहाँ पे मास कितना लिखा है हमने? तो बुलेट का मास जो है वो 20 ग्राम है। इसको हमें पहले तो SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इसको SI यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसकी वैल्यू लिखेंगे हम 20 इंटू 10⁻³ kg। ये SI यूनिट में मास ऑफ बुलेट हो जाएगी। बाकी सारी चीजें तो हमें यहाँ पे SI यूनिट में ही दे रखी है। पता नहीं हमारी पिस्तौल इतनी भारी क्यों है, पता नहीं कहाँ से ले आए। 2 kg की पिस्तौल है, बहुत ही भारी है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लॉ अप्लाई करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या बताता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? तो यहाँ पे हमें यही बताना है कि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा? फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ये कहां से लेके आए हम? तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी देखो यहां पे कुछ हिडन डाटा है कि जब मैंने गन चलाई तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, पर ये तो बेसिक चीज है कि जब मैंने गन चलाई थी तो क्या गन पहले से ही रिकॉइल हो रही थी क्या? नहीं, गन रुकी हुई थी। और क्या बुलेट भी पहले से ही भाग रही थी क्या? नहीं, बुलेट भी रुकी हुई थी। तो इनिशियल सारे वेलोसिटीज में क्या बताऊंगा? इनके 0 बताऊंगा। तो और उसी के हिसाब से मैं मोमेंटम निकाल लूंगा। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए इनिशियल मोमेंटम लिखूंगा। तो यहाँ पे मास ऑफ बुलेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए मैंने यहाँ पे U लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस, तो ये पहले की मैंने मोमेंटम बता दिया किसका? सिर्फ बुलेट का। उसमें किसका ऐड करना पड़ेगा? पिस्तौल का। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। तो इसमें ऐड करना है मुझे मास ऑफ पिस्तौल इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आएगा? फाइनल मोमेंटम। तो पहले तो फाइनल मोमेंटम मैं बुलेट का निकाल दूं। तो फाइनल मोमेंटम बुलेट का निकालने के मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ पिस्तौल इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल। यहाँ पे बस अपने को वैल्यूज पुट करनी है और फाइनल वेलोसिटी खुद से निकल के आएगी। जो भी उसका डायरेक्शन होगा वो साइन से हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। तो हमें पता ही है कि ये वैल्यू कितनी है, ये 0 है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों के 0 थे। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हमें सारे वैल्यूज पुट करने हैं। मास ऑफ बुलेट कितना है? तो 20 × 10⁻³
इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 150 प्लस मास ऑफ पिस्तूल कितना है, तो वो रखा है 2 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ पिस्तूल कितना है, तो हमें पता नहीं है वो, तो इसको वीपी ही रखा मैंने। और सारी चीजें बस अभी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है, तो कुछ कैंसिल कर सके तो कैंसिल कर लेंगे, या फिर सारी चीजें इस साइड ले आते हैं और फिर कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -20 इंटू 10⁻³ इंटू 150 इक्वल्स टू 2 इंटू वीपी। तो वीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वीपी की वैल्यू कुछ आ जाएगी 20 इंटू 10⁻³ इंटू 150, डिवाइड करूंगा इसको 2 से, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 10 जा, वीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वीपी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1500 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से मुझे 3 बार डेसिमल शिफ्ट करना है। यहाँ पे हमने मिस क्या कर दिया, तो यहाँ पे हमने माइनस साइन मिस कर दिया है, तो ये माइनस साइन मैंने लगा दिया, और 3 बार डेसिमल शिफ्ट करने के बाद वीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वीपी की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर्स पर सेकंड, और साइन होगा माइनस। तो मुझे क्या पता चला है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे पता चल चुका है कि अगर मेरी बुलेट 150 के स्पीड से जा रही है, बहुत तेजी से जा रही है, गन की रिकॉइल स्पीड क्या है, गन की रिकॉइल स्पीड काफी कम है, 1.5 मीटर्स पर सेकंड है, और ये माइनस साइन जो है ना वो उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि रिकॉइल किधर होगा, तो ये वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान ली यहाँ पे, 150 इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिया। एग्जैक्टली ये जिस भी डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन क्या होगी, रिकॉइल होगी। पेज नंबर 125 से है एग्जाम्पल 9.7। A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced force working on the horizontal direction. तो इस क्वेश्चन में कीवर्ड डाटा क्या रखा है, तो एक चुलबुली सी लड़की है, उसका वजन दे रखा है मास ऑफ गर्ल 40 kg, और वो 40 kg की गर्ल कहाँ पे जाके कूदी, तो कार्ट पे जाके उसने जंप लगाई, बहुत ही रिस्की काम कर रहा है। उसकी वेलोसिटी कितनी थी कूदने से पहले या फिर कार्ट तक पहुंचने से पहले, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो 5 मीटर्स पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी, और कार्ट का मास दे रखा है, कार्ट का मास क्या है 3 kg। वेलोसिटी ऑफ कार्ट हमें फाइंड करनी है। अभी देखो बाद में जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कार्ट फाइंड करने का मतलब क्या होगा, एक बार वो कार्ट पे जंप कर जाएगी, पहले तो कार्ट रुका हुआ था, वो गर्ल पीछे से भागती आई और क्या हुआ, कार्ट पे जंप की, जंप करने के बाद क्या होगा, कार्ट और गर्ल क्या होगी, दोनों ही एक साथ चलने लग जाएंगे। तो इस केस में हम वेलोसिटी ऑफ कार्ट का मतलब क्या हो जाएगा फाइनल में, दोनों की वेलोसिटी एक साथ, ठीक है। यहां पे भी ये भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें भी हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, तो वहां पे भी यही लिखेंगे क्या, मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल। इनिशियल मोमेंटम के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी चाहिए हर एक चीज का, तो यहाँ पे सारे सबका मास वेलोसिटी लेंगे और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मास ऑफ गर्ल इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस मास ऑफ कार्ट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इक्वल्स टू मास ऑफ गर्ल इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ कार्ट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट। और यहां से कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, जैसे देखो मैंने क्या कहा, फाइनली जो वेलोसिटीज होंगी गर्ल की वेलोसिटी और कार्ट की वेलोसिटी वो क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये जो भी वेलोसिटी होंगी इसको आप सिंगल टर्म सिर्फ v में लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि दोनों सेम रहने वाले, और यहाँ सेम है तो क्या दिख रहा है मुझे, v दोनों में कॉमन है, तो v कॉमन होने के कारण मैं इसको ऐसे लिख दूंगा mg प्लस mc इंटू v। मास ऑफ गर्ल और मास ऑफ कार्ट क्या कर सकते हैं हम इस केस में ऐड कर सकते हैं, वो दोनों एक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहे हैं, और यहाँ पे सारे टर्म्स की हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मास ऑफ गर्ल दे रखा है कितना है 40 इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल ये दे रखी है हमें कितना है 5 प्लस मास ऑफ कार्ट तो हमें पता है 3, पर इनिशियली उसने क्या बोला है, ये कार्ट कैसा था स्टेशनरी, तो इसकी वैल्यू 0 होने के कारण ये वैल्यू हम डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करना है, 40 इंटू 5 कितना होता है, तो ये 200 इक्वल्स टू
मास ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ कार्ट, तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज डाल दें। मास ऑफ गर्ल कितना है 40, मास ऑफ कार्ट कितना है 3, 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 43 इंटू 3। तो यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी मिल रही है v इक्वल्स टू कितना होगा, तो 200 डिवाइडेड बाय 43, इसका यूनिट आएगा मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ पे आप vc लिखने की जगह सिर्फ v लिख सकते हो, क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज क्या है, सेम है। और यहाँ पे हमारा आंसर कुछ निकल के आया है 200 डिवाइडेड बाय 43। इसको डिवाइड करोगे तो शायद 1 2 3 4, तो ये कुछ आएगा 4.6 के करीब आएगा, 4.6 मीटर्स पर सेकंड। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल 9.8 पेज नंबर 126 से। Two hockey players of opposite teams, while trying to hit a hockey ball on the ground, collide and immediately become entangled. One has a mass of 60 kg and was moving with a velocity of 5 meters per second, while the other has a mass of 55 kg and was moving faster with a velocity of 6 meters per second towards the first player. In which direction and with what velocity will they move after they become entangled? Assume that the frictional force acting between the feet of the two players in the ground is negligible. इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमें, दो प्लेयर्स है, मान लो ये प्लेयर 1 है, कुछ ये 1 प्लेयर है और ये प्लेयर हमारा 2 है। ये दोनों प्लेयर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, 1 वाला प्लेयर कुछ इस तरफ आ रहा है, 2 वाला प्लेयर कुछ इस तरफ आ रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। उसकी कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। पहले जो भी प्लेयर है उसका मास कितना दे रखा है 60 केजी, और वो कितनी स्पीड से भाग रहा था, 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा था। वैसे ही दूसरा प्लेयर जो इसका मास कितना है 55 केजी, उसकी स्पीड कितनी दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड। पर अभी देखो डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा है कि पहले प्लेयर की वेलोसिटी इधर है, दूसरे की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको दोनों में से किसी एक को माइनस लेना बहुत ही जरूरी है। तो पहले वाले को अपन प्लस मान लेते हैं, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मुझे बतानी पड़ेगी -6 मीटर पर सेकंड। और क्या हो रहा है, दोनों आके टकरा रहे और एंटेंगल हो जा रहे हैं। एंटेंगल मतलब फंस गया, मान लो उनका पैर फंस गया एक दूसरे में। अब दोनों भी साथ में चलेंगे, एक सिस्टम की तरह वर्क करेंगे, तो उस केस में उनकी वेलोसिटी, दोनों की सिंगल वेलोसिटी मुझे बतानी पड़ेगी। वापस से ये भी जो क्वेश्चन है किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बस वही लॉ लगा लेंगे। क्या बताएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। और इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा m1u1 प्लस m2u2, तो ये वैल्यू m2 नहीं है, ये u2 है, m2u2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों एंटेंगल हो गए तो दोनों के मासेस मैंने कंबाइन कर दिए, m1 प्लस m2, और उसके बाद वेलोसिटी दोनों के लिए सेम होगी, कुछ भी होगी, उसी को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज डालने हैं हमें बस, तो यहाँ पे वैल्यू डालूंगा मैं 60 इंटू 5 प्लस 55 इंटू -6 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है 60 प्लस ये वैल्यू कितनी है 55, फाइनल वैल्यू है v से मल्टीप्लाई करना है। ये करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कितनी थी 6 5 30, मतलब 300 ये आंसर आएगा। और यहाँ पे माइनस साइन मैंने बाहर रख दिया, -50 इंटू 6 कितना होगा, तो 5 6 30, ये 330 होगा कुछ, 330 इक्वल्स टू 60 प्लस 55 कितना होगा, तो 110 प्लस 5 115 इंटू v, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अभी 300 माइनस 330 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो -30 आएगी इक्वल्स टू 115 इंटू v। फाइनल वैल्यू मुझे निकालनी है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, वेलोसिटी आएगी -30 डिवाइडेड बाय 115, ये इसका आंसर आएगा। और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर्स पर सेकंड। यहाँ पे भी हमें माइनस साइन मिल रहा है, मतलब पहला वाला प्लेयर जिस भी डायरेक्शन में जा रहा था, क्योंकि हमने उसको पॉजिटिव लिया था, फर्स्ट प्लेयर की वेलोसिटी हमने पॉजिटिव ली थी, पहला वाला प्लेयर जिस भी डायरेक्शन में जा रहा होगा, टकराने के बाद दोनों मिलके एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इतनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये चैप्टर और ये 6th पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।